हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं, चाहे वो जूनियर सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी, एसएससी जीडी तथा एसएससी एमटीएस एवं बीएड एंट्रेंस आदि परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान यानी जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी इनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? तो भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? ये क्वेश्चन आप लोग डॉक्टर अंबेडकर की तरफ झुकेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का जो पूछने का आशय है हस्तलिखित किया था, तो ये आंसर प्रेम बिहारी नारायण रायजाद को जाता है। चूँकि इस क्वेश्चन के हस्तलिखित पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन का आंसर डी होगा। हस्तलिखित करने वाले विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर हम लोग चलते हैं। रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रानीगंज कोयला खान भारत के बंगाल राज्य में, यानी कि पश्चिम बंगाल जिसको कहा जाता है, आज रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन बी थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है वह वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के जो विरुद्ध था वह नक्शबंदिया जो सिलसिला था वह संगीत के विरुद्ध था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। सातवां क्वेश्चन नंबर है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है वह, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राजा राम मोहन राय का नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को हम मारेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ स्थान पूछ रहा है, तो हिंदुस्तान एचआरए जिसको कहा जाता था, यह कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण इसमें जांच समिति में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बहुत पुराना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कई प्रकार के संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा बाद में जोड़ा गया है? यह सी यानी मुफ्त कानूनी सलाह
का जो प्रावधान है यह बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस क्वेश्चन में यही बहुत ही माइन्यूट कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का चुनाव जो है वह निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर 17 का बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है केंद्र शासित प्रदेशों में। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ पूछा जा रहा है, वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो इसका आंसर जो है 18 का सी होगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है उसे संविधानेतर अधिकार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भारत का औसत समुद्र तल जो है वह चेन्नई से नापा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह यमुनोत्री है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में यमुनोत्री नहीं दिया है, तो यह बंदरपूंछ है, यानी यमुनोत्री के बगल में ही बंदरपूंछ नामक स्थान है, यहीं से यमुना का उद्गम होता है। 21 क्वेश्चन नंबर 3, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात यह बस्तर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार होगा, भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार कितना होगा? तो इसका जल में जो भार होगा वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति डायनमो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित जो युक्ति है वह डायनमो है। 25, भारी जल को कहा जाता है, भारी जल को D2O को, यानी कि जहाँ भी आप देखेंगे ऑप्शन D2O को ही भारी जल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो जो सबसे दृढ़ भाग है हमारे शरीर का वह दंत वल्क है, यानी दांत का जो मेन दांत दिखाई देता है वह सबसे दृढ़ भाग हमारे शरीर का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बहुत ही पुराना और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, लौह की कमी से रक्त छींटता, यानी कि एनीमिया इसको कहा जाता है, होता है। 28 क्वेश्चन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया गया 2003 में। कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में जो बाधक है वह ये सभी ऑप्शन निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो गरीबी दूर करने हेतु जो कार्यक्रम था वह IRDP भी था, ट्राइसेम भी था, NREP भी था, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी सही होगा। 32, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो ये क्वेश्चन बहुत पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन 2011 की जनगणना से यह
ऑप्शन बिहार पर आ गया, यानी कि अब बिहार की जनसंख्या का घनत्व तो बिहार में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये बहुत ही आम क्वेश्चंस है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। 34, निम्नलिखित में गलत युग्म इंगित कीजिए। गलत युग्म कौन सा, यानी कन्नौज, इत्र एवं तेल के लिए पूछा जा रहा, तो ये ऑप्शन सही है। मिर्ज़ापुर में कालीन बनती, मिर्ज़ापुर भदोही दोनों जिलों में कालीन बनती, ये भी सही है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन आगरा चाकू तथा कैंची के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वह डी, हमारा जो ऑप्शन होगा वह डी सही होगा। चाकू एवं कैंची के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ चलते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आमदनी पर कर की शुरुआत करने वाला भारत में था वो जेम्स विल्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो बहुत ही पुराना क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। 37, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, इसे याद रखना है। सिंगरौली। 38 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और यह 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल पर मनाया गया। यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया। 39 पर हम लोग चलते हैं। 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन डी जयंत एन खोबरागड़े, जयंत एन खोबरागड़े नियुक्त किए गए हैं आसियान में भारत के अगले राजदूत। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही है। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 21 जनवरी 2021 को आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 41, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप से कोलाकैट सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया? तो यह 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक चांदमल कुमावत, चांदमल कुमावत हैं। ये भी करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में इन कथन दिए गए हैं। इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इस उपग्रह का नाम याओगान 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। तीसरा कथन है, यह लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357वीं उड़ान है और इसी पर अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है और इसमें देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं वह तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि यहाँ ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। भीमकाय का उल्टा बौना होता है, तो प्रतिभाशाली का उल्टा हमें खोजना है, यानी कि जड़मति। 44 का सी होगा प्रतिभाशाली और जड़मति यानी कि बुद्धिहीन, एकदम से। 45 क्वेश्चन नंबर, यदि BOULDER को किसी कोड भाषा में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ये रीजनिंग का जुड़ा हुआ क्वेश्चन, यहाँ हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ हम देखेंगे कि Z जो Z है, Z से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो A के बाद B, यानी कि +2 कर किया जा रहा है और M में +2 किया जाता है MNO,
यानी कि सब में आगे बढ़ा दिया जा रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ से इसको देखेंगे CDE, यानी कि ये इससे मैच कर रहा है, और J के बीच में छोड़ करके L, और I J छोड़ करके K, यानी कि ऑप्शन C हमारा आंसर मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्मों को चुनिए। अध्यापक, वकील, रसोइया, न्याय। यानी कि यहाँ ये प्रोफेशनल लोग हैं, व्यक्ति हैं, रसोइया भी, अध्यापक भी, वकील भी, लेकिन न्याय जो है यह कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इसलिए यह अलग है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते। टुडे का कोड UQECZ है, तो BEFORE का कोड क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ST के बाद जस्ट U, O के बाद OPQ, यानी एक प्लस करके यहाँ दिया जा रहा है। D के बाद ABCDE जस्ट आ रहा है। तो उसी तरह का यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे तो B के जस्ट बाद C हो जाएगा, लेकिन EFG हो जाएगा, यानी कि CG होगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे CG और F के बाद जस्ट आएगा EFG, फिर G आएगा, यानी CGG। इसका मतलब हमें ये ऑप्शन मिल रहा है 47 का C ऑप्शन से हो जाएगा। 48 पर चलते हैं। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा? तो यहाँ उसी जुलाई माह में 16 जून को शुक्रवार कहा जा रहा है, और जुलाई माह में पहले शुक्रवार की तारीख को पूछा जा रहा है। तो 16 जून को अगर शुक्रवार है तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 को शुक्रवार पड़ेगा, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो फिर 30 को शुक्रवार पड़ेगा, 30 में 7 जोड़ेंगे तो फिर 7 को, यानी कि सब में 7 जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला 7 मिल रहा है, यानी कि 7 जुलाई को पहला शुक्रवार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। कथन 2 है। प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता। निष्कर्ष है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि न निष्कर्ष फर्स्ट निकल रहा और न ही सेकंड, यानी कि कोई भी निष्कर्ष स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 अर्थात 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 फरवरी 2021 को किसी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नगुजी ओकोंजो-इवियेला, इन्हीं को विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ये 7वें महानिदेशक होंगे, और ये नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये जीएस के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने आप लोगों को प्रस्तुत किया। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, जूनियर सहायक अध्यापक तथा एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएसआई आज सभी परीक्षाओं में ये यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप जब 2-4 बार सुनेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगले प्रैक्टिस सेट के साथ हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहें। ओके, थैंक्स।